स्टील इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है कोकिंग कोल पर एंड रूटर्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो प्लान था फिलहाल उसको थोड़े दिन के लिए होल्ड पर रखा गया है और ये एक हेज यानी एक प्रोबेबिलिटी दे रहा था इस इंडस्ट्री में जो उतार चढ़ाव होते हैं यानी जो कोल के प्राइस की सप्लाई एंड प्राइसिंग इसको मैनेजमेंट करने के लिए जो कंसोर्टियम बनाने की जो प्लानिंग थी फिलहाल उस होल्ड पर रखा गया है। नाउ इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके स्टील सेक्टर के स्टॉक्स पर। तो इस वीडियो में हम लोग स्टील सेक्टर के स्टील इंडस्ट्री के ऐसे कुछ दिग्गज एंड मिड कैप स्टॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है या फिर यहाँ पर अभी कौन कौन से स्टॉक में दूर रहना चाहिए, किस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। वेल फ्रेंड्स, दिस इज मी वीएल अंबाला, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बात करना चाहती हूँ टाटा स्टील के बारे में, जो कि बहुत सारे इंडेक्स में भी है, यानी जो अलग अलग कंज्यूमर इंडेक्स है उसको भी है। साथ में ये स्टॉक अगर मैं एक ओवरऑल बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई से बात करूं तो ऑलमोस्ट 30% के डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। जब आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं विच इज 7 अगस्त, तो ये प्राइस ट्रेड कर रहा है 153। मैं यहाँ पर दो व्यूज से आपके इस स्टॉक को एनालाइज करूंगी। पहला शॉर्ट टर्म आई मीन स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म। तो आपका क्या व्यू है उसके हिसाब से आप इस वीडियो को स्टडी कीजिएगा एंड जो इनपुट्स आपको यहाँ पर शेयर किए जाए उनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। सो इस न्यूज का स्टील सेक्टर में जो कोकिंग कोल है इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो टाटा स्टील, जिंदल स्टील और सेल इस तरह की कंपनीज पर पड़ने वाला है। फिलहाल ये स्टॉक ऑलरेडी काफी डिप में है। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग टाटा स्टील से। तो जैसे कि आप इस डेटा पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पीर कंपैरिजन किया है जहाँ पर आपको हाईलाइटेड पोर्शन में दिखाई दे रहा होगा कि टाटा स्टील अपने पीर्स की कंपैरेटिवली जो ROE है वो कम डिलीवर कर पा रहा है। साथ में जो इसका PE रेशियो है वो भी अगर मैं एक को यहाँ पर ड्रॉप कर दूं विच इज APL अपोलो ट्यूब्स, तो यहाँ सेकंड हाईएस्ट PE रेशियो पर ये फिलहाल अवेलेबल है। मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट है, फॉलोड बाय JSW स्टील। अब यहाँ पर हमें एक और चीज इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है, कंपनी का होल्डिंग पैटर्न क्या है, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। तो जैसे कि ग्राफ आप पाई चार्ट आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग है 33.19%, DII इसको होल्ड करते हैं 23.51%, पब्लिक सेक्टर की इसमें होल्डिंग है 22.98% की, FII का स्टेक है इसमें 19.68% एंड जो फर्दर अगर इसको हम थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो प्रोमोटर होल्डिंग की जो प्लेजिंग है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं जून 2024 में वो 33.91% का जो स्टेक है उसमें प्लस 0 था। ठीक है, जो कि अगर हम एक और कंपैरिजन करें पिछले साल से तो पिछले साल इसका जो प्लेजिंग था 1.55 था जो कि रिड्यूस हो चुका है, अनप्लेज हो चुका है, दैट मींस अब 0 है एंड दिस इज अ गुड साइन फॉर एनी कंपनी। अगर किसी कंपनी में जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो प्लेज नहीं है सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव साइन बिकॉज प्रोमोटर उस कंपनी में कॉन्फिडेंस रखते हैं। अब ये डेटा आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसके हिसाब से कंपनी ने पिछले 3 साल में 18.78% का एक रेवेन्यू ग्रोथ तो वहां पर डिक्लेयर किया है यानी मेंटेन किया है। बट अगर मैं फिर भी और कुछ और पॉजिटिव साइंस है जैसे कि जो इसका कॉस्ट CCC जिसको हम बोलते हैं CCC कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 63.19 डेज का है एवरेज में, जो कि सेक्टर के कंपैरेटिवली बेटर है। बट इस सब स्ट्रेंथ के साथ कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो करंट मार्केट सिनेरियोस में इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए एक डेंट का काम कर सकते हैं, जिसमें कि पिछले 3 साल में जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो नेगेटिव में है और डेटा आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको अभी बताया इसका जो PE रेशियो है एक कंपनी को छोड़ करके बाकी सभी कंपनी से फिलहाल ओवरबॉट है। तो ये कंडीशन जो है मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए एक आइडियल कंडीशन फिलहाल नहीं लग रही है, बट स्विंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। वो कहां पर वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, सो प्लीज बी विद द वीडियो टिल द एंड। और बात कर रहे थे हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग्स के बारे में, तो ये कंपनीज के सारे प्रोमोटर्स हैं एंड आप देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो टाटा ग्रुप के पास ही है। बात करते हैं कि कंपनी ने पिछले 1 साल यानी जून 2023 से जून 2024 में कितना डिविडेंड पे किया है। तो 2 बार इस कंपनी ने अपने फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर किया है जिसमें कि टोटल 7.2 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ है, जो कि इसके मार्केट प्राइस के कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो परसेंटेज आप बताइएगा कितना परसेंटेज होता है। मेरे हिसाब से इट इज वेरी गुड। अब यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं कि कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं लगभग 33% से ज्यादा इंक्रीज हुई है और जो इसकी बोरोइंग है अगर हम उस पर भी ध्यान दें तो बोरोइंग उसका उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन
जो टोटल रिजर्व भी उसके उतने ही परसेंटेज के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो इम्प्रूव हुआ है, जो कि 73,416 करोड़ का था साल 2020 में, वही इंक्रीज होकर के साल 2024 में 1,36,444 करोड़ का हो चुका है। इन सब चीजों के अलावा जो सबसे पैनिक कंडीशन है स्टॉक में वो ये है, जो सबसे एक तो इसका ऑपरेटिंग, अगर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का सेगमेंट है, जबकि जो इसका नेट इनकम है, जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्रीज हुई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साल 2023 में इट वाज एट, जो नेट इनकम थी कंपनी का 1484 करोड़ का, उसके बाद में डिक्रीज होते होते अब ये 372 पर जाकर के सस्टेन है, यानी एक साल में नेगेटिव ग्रोथ कंपनी ने दी है। एंड पीएटी दैट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर हम इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखते हो तो 5,214 करोड़ से लेकर के डिक्रीज हुआ है 3,329 करोड़ पर, विच इज अगेन एज आई सेड नेट प्रॉफिटेबिलिटी, बोरोइंग, रिजर्व्स एंड टोटल लायबिलिटीज, ये सब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि कंपनी की हेल्थ को आप गेज करने में आप उसको काम देते हैं, यानी फंडामेंटल फाइनेंशियल्स को जब स्टडी करते हैं तो ये सब चीजों पर आपका ध्यान होना चाहिए। और मेरे हिसाब से फिलहाल ये नेगेटिव साइड्स हैं कंपनी के, जहां पर अभी हमें थोड़ा रुकना चाहिए अगर हमारा व्यू मिड टर्म एंड शॉर्ट लॉन्ग टर्म का है तो, बट स्विंग में अपॉर्चुनिटी होगी, सो बी विद दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम कंपनी के किसी भी सेगमेंट में बात करते हैं तो हमें उसके ब्रांडिंग के बारे में भी समझना होगा। टाटा स्टील इज अ ट्रस्टेड ब्रांड इन द मार्केट, हाउएवर ये अलग अलग ब्रांड से मार्केट में काम कर रहा है। ये सारे कंपनी के ब्रांड है जिसमें स्टील प्रोडक्ट्स को, स्टील प्रोड्यूस को कंपनी इन सभी ब्रांड से मार्केट में सेल करती है। अब हम टेक्निकल चार्ट पर देखेंगे कि प्राइस की क्या कहानी है, प्राइस क्या हमें बताता है स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर व्यू 3 दिन से 10 या 15 दिन का है तो ये चार्ट आप यहाँ पर अभी रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर 150 से लेकर के 154 इस रेंज में हम लोग बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 147। टारगेट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इन इट, आप देख सकते हैं पूरे टारगेट की प्रोजेक्शन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर आपका व्यू इस स्टॉक को लेकर के ये है कि क्या ये मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकता है, तो मेरा जवाब हाँ है, बट नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, प्राइस ने एक चैनल में, एक असेंडिंग चैनल में चल रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। फिर पुराने चार्ट की अगर हम इसकी स्टडी करें तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि फिलहाल प्राइस ने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को तो ब्रेकआउट किया है, लेकिन इसका जो की सपोर्ट रेंज है वो अभी दूर है, जो कि कम से कम लाई करता है 140 से लेकर के 145 की रेंज में, वेयर इन करंट मार्केट प्राइस इसका 153 है। स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में इसलिए बन सकती है क्योंकि अभी इसकी डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पर RSI जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो यहाँ पर एक मॉडरेट बाइंग इनसाइट कर रहा है, दिखा रहा है, जहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस अभी 147 के पास एक सपोर्ट बना करके एक टारगेट यानी 180 तक चेस कर सकता है, जिसमें कि पहला टारगेट लगभग होगा 162 का एंड ऑनवर्ड्स आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बट एज आई सेड दिस इज अ शॉर्ट टर्म यानी स्विंग ट्रेडिंग है। मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अच्छे लेवल्स का वेट करना चाहिए। वो कौन से लेवल्स होंगे वो मैं आप सही समय आने पर अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ में शेयर करूंगी और इंस्टाग्राम पर भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है प्लीज फॉलो। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी ये वीडियो आपके साथ शेयर की जाए वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। इस तरह से जो जिंदल स्टील है, सेल है और भी कुछ सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, इसमें कुछ स्मॉल केस कैटेगरी के स्टॉक्स भी हैं, उनको भी मैंने लगातार रिव्यू करना शुरू किया है। तो प्लीज आप उन वीडियोस को देख पाए इसके लिए फॉलो जरूर कीजिएगा एंड सेव दिस रील, सेव दिस वीडियो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। कोई भी स्टॉक अगर आपको इसी तरह से टेक्निकली फंडामेंटली रिव्यू कराना है देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं आपके स्टॉक को टाइम पर रिव्यू कर सकूं। इससे पहले भी आप देख सकते हैं सारे स्टॉक्स जो कि हमने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर आप लोगों के लिए रिव्यू किए हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका कोई भी स्टॉक अगर आपको रिव्यू कराना है प्लीज आस्क अस। थैंक यू सो मच। फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस को बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इस एफर्ट्स को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, वर्दी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम तक पहुँचाने के लिए आप हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।